तो कल जब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा तो उसमें मैंने पढ़ा यूनियन और उसके टेरिटरीज़ के बारे में और हमारे आम जनता के सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो यूनियन टेरिटरीज़ मतलब उसमें लिखा हुआ है कि मतलब इंडिया जो है, जो भारत जो है वो बहुत सारे स्टेट्स के यूनियन से बना है, ना कि एक फेडरल गवर्नमेंट है जो एक टुकड़ा ले लिया और उसमें अपना फ्रीडम दिखा रही है। ये अलग अलग स्टेट्स का एक मिलन है और उसके बेसिस पे, और ये जितने जो भी स्टेट्स है उन सब में ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू है। और उसमें लिखा हुआ है कि मतलब जो भी स्टेट है वो पार्लियामेंट में एक बिल पास करने से एक राइट्स है कि स्टेट्स के अंदर चेंजेस किए जा सकते हैं, उनके नाम में चेंजेस किए जा सकते हैं, उनका एरिया चेंज किया जा सकता है, उनके जो भी उनके स्टेट के जो जनरल स्पेसिफिकेशंस है उनको उनमें बदलाव ला सकते हैं अगर पार्लियामेंट्री लॉ में वो बिल पास हो जाता है तो। उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स है भाई। फंडामेंटल राइट्स में राइट टू इक्वालिटी है, फ्रीडम है, डिग्निटी है, लिबर्टी है और एक्सप्लॉयटेशन है। एक्सप्लॉयटेशन का राइट है अपने पास कि नहीं करना चाहिए ऐसा, मतलब किसी के साथ हो रहा है तो वो उस पर आवाज़ उठा सकता है ऐसा। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन मतलब एक्सप्लॉयटेशन करना नहीं है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, इसका राइट है वो। तो उसमें मतलब बहुत सारी उसमें इंफॉर्मेशन ये है कि मतलब राइट टू एजुकेशन है कि फर्स्ट से लेके जो भी 6 साल से लेके 14 साल की उम्र तक का है उसको फ्री एजुकेशन है, उसको ऑल ओवर इंडिया वो कहीं भी पढ़ सकता है। और जो भी कास्टिज़म है अगर उसके ऊपर सरकार को कुछ नया नियम लाना है उनकी बेहतरी के लिए तो वो कर सकते हैं और उसमें कोई भी प्रोविज़न डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर वो चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक रिजर्वेशन लाना है तो ला सकते हैं, कोई स्पेसिफिक रिजर्वेशन का परसेंटेज अगर उनको बढ़ाना है तो ला सकते हैं। कोई भी भाई देखो उसमें अनटचेबिलिटी के बारे में भी लिखा है, मतलब समझ लो उसके पहले बहुत कुछ ऐसा हुआ होगा तो अनटचेबिलिटी के ऊपर भी लिखा हुआ है कि अनटचेबिलिटी किसी भी तरीके से मान्यता नहीं रखती है इंडिया में जब ये कॉन्स्टिट्यूशन धारण हो रहा है उसके बाद। और उसमें ये भी है कि जो भी अगर इन चीज़ों को नहीं मानते हैं तो उनके पास अधिकार है कि वो कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट में भी जाने के बाद वो जो भी अक्यूज्ड है वो अपना खुद का विक्टिम नहीं बन सकता है। इस मतलब उसके भी प्रोविजंस लिखे हुए हैं कि कोर्ट में अगर आपको अरेस्ट होती है, मतलब अगर बाय लॉ आपको अरेस्ट होती है तो 24 घंटे में आपको मजिस्ट्रेट के सामने लाना होता है। नहीं लाने के ऊपर फिर पेनल्टी चार्जेस है। और फिर वही सब लिखा हुआ है कि अपने फंडामेंटल राइट्स क्या है वो आगे आगे और भी पता चलेंगे। मैंने अभी स्टार्ट ही किया है जस्ट तो।